मूवी का स्टार्ट 1988 से होता है, जहां हम तीन मुख्तलिफ लोगों पियानिस्ट, शेफ और बस ड्राइवर को आंखों और मुंह से खून निकलने के बाद मरते देखते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर थॉमस अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर नाइट शिफ्ट के लिए अपने पार्टनर मैडिक्स के साथ निकलता है और उन्हें इंटरमिशन पर बस ड्राइवर की डेथ का पता चलता है, जिस पर वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वहां मौजूद डिटेक्टिव और थॉमस का ब्रदर इन लॉ हॉल्ट उन्हें ड्राइवर की बॉडी देखने की परमिशन देता है, तो थॉमस देखता है कि उसकी नेक के पीछे 2 पंक्चर के निशान हैं। तभी 2 और लोगों की डेथ का बताया जाता है। हॉल्ट उन्हें देखने जाता है तो उसके पीछे थॉमस मैडिक्स को लेकर वहां पहुंच जाता है और उन्हें पता चलता है कि सबकी नेक पर पंक्चर के निशान थे। ये सिमिलैरिटीज देखकर हॉल्ट समझता है कि ये सीरियल किलर केस होगा, इसीलिए वो प्रमोशन के लिए इसे खुद सॉल्व करना चाहता है और थॉमस को इससे दूर रहने का कहता है। लेकिन थॉमस क्यूरियस हुए हॉस्पिटल जाता है और केस के इंचार्ज डॉक्टर से पंक्चर के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि जो एलिमेंट इंजेक्ट किया गया था उसके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए उन्हें डेथ का कॉज पता करने में मुश्किल हो रही है। और ये सुनकर मैडिक्स थॉमस को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वो दोनों डाइनर से खाना लेते हैं और उसके बाहर लगी शॉप से थॉमस अपनी वाइफ के लिए ब्रेसलेट लेता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं कि उन्हें एक लड़की पर अटैक होने का बताया जाता है, जिस पर थॉमस उसकी नेक चेक करने का कहता है और लड़की की नेक पर भी पंक्चर्स के निशान होते हैं, लेकिन वो अभी तक मरी नहीं होती। थॉमस और मैडिक्स फॉरेन क्लब पहुँचते हैं जहाँ वो लड़की मौजूद होती है और वो बताती है कि किसी लड़की ने उस पर अटैक करके उसे गिराया और कुछ इंजेक्ट किया। बात के बीच में ही हॉल्ट आता है और वो इनको हटाकर खुद लड़की से स्टोरी पूछता है, जिस पर वो बताती है कि कोई ब्लैक लड़की थी जिसने ब्लू हुडी पहनी हुई थी, साथ ही उसके हाथ पर ड्राई ब्लड था। और ये बताते ही उस लड़की की आंखों और नाक से खून निकलने लग जाता है और वो मर जाती है। पुलिस ऑफिसर्स उसकी डिस्क्रिप्शन पर पूरे नेबरहुड से लड़कियां पकड़ने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए ही एक ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन से मैच करती लड़की कार चुराते दिखाई देती है, जो उसके आने पर भाग जाती है और ऑफिसर सबको बता देता है। थॉमस मैडिक्स को लिए ऑफिसर की बताई लोकेशन पर पहुंचने लगता है कि उसकी कार के सामने वो ही लड़की आती है और वो कार पर जंप करके पीछे भागती है, जिस पर थॉमस कार रिवर्स पर चलाकर उसके पीछे जाता है। वो बाकियों को भी लड़की की लोकेशन का बताते जाते हैं और ट्रक आने पर वो कार से निकलकर उसके पीछे जाते हैं, जहाँ वो शॉप से होती हुई एलिस में जाती है। मैडिक्स और थॉमस अलग होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं कि थॉमस उसे होल से सबवे स्टेशन में जाता देखता है और सबको अलर्ट कर देता है, जिस पर वो सबवे का घेराव कर लेते हैं। थॉमस होल से ही ट्रैक की तरफ निकल आता है तो उसे इंजेक्टर मिलता है, जबकि मैडिक्स सबसे अलग हुआ स्टेशन आता है जहाँ उसे वो लड़की मिल जाती है और वो मैडिक्स के करीब आने पर उसे जख्मी किया गिरा देती है और खुद भाग जाती है। थॉमस मैडिक्स की चीख सुनकर वहाँ आता है तो लड़की के पीछे जाता है और उसे एक स्टेशन में कॉर्नर कर लेता है। लड़की थॉमस का नाम जानते हुए उसकी बेटी बॉर्न होने पे कांग्रेचुलेट करती है और उसकी पार्टनर के मरने पर अफसोस करती है। थॉमस को समझ नहीं आती कि उसे ये सब कैसे पता हो सकता है और वो उसकी बात को फजूल समझकर उसे गन पॉइंट पर मुड़ने का कहता है। और जैसे ही वो उसे हैंडकफ्स लगाने लगता है, वैसे ही लड़की उसे पकड़कर कफ्स लगाती एक चेयर से अटैच कर देती है। थॉमस उसको पकड़कर उसकी लेग में उसका ही केमिकल इंजेक्ट कर देता है, जिस पर लड़की मिस बैलेंस होती पीछे होती जाती है और ट्रेन के नीचे आती मर जाती है। थॉमस सबके आने पर स्टेशन से निकलता है तो उसे उसकी वाइफ के लेबर में जाने का बताया जाता है, जिस पर वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे एक ऑफिसर कीज दिखा के बताता है कि लड़की सिस्टम में कहीं रजिस्टर नहीं है और उसके पास से बस कीज ही मिलती है। मजीद ये कि उसको जो बुलेट लगी हुई है वो पुलिस की रिवॉल्वर की है, जिस वजह से वो थॉमस की गन चेक करता है, लेकिन उसने कोई बुलेट यूज नहीं की होती। थॉमस उसे इग्नोर करके अपनी वाइफ के पास जाता है तो उसकी हार्ट बीट लो होने पर थॉमस को निकाल दिया जाता है और थोड़ी देर बाद हॉल्ट और थॉमस को बेबी गर्ल दी जाती है। साथ ही वाइफ के मरने का बताया जाता है। 9 साल बाद 1997 में प्रोटेस्टर्स उस लड़की के ना मिलने, केस के क्लोज होने और हॉल्ट के साथ थॉमस को भी प्रमोशन मिलने पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जबकि थॉमस अपनी बेटी एमी की बर्थडे पर उसे अपनी वाइफ की ग्रेव पर लेके जाता है तो वहाँ ऑलरेडी किसी ने फ्लावर्स रखे होते हैं, जिन्हें देखकर थॉमस बहुत हैरान होता है। वो सेमेंट्री से एमी को लेकर वापस आने लगता है कि उसे मैडिक्स की कॉल आती है, जो उसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के 9 साल पहले विक्टिम्स की तरह मरे होने का बताता है, जिस पर थॉमस एमी को लिए ही यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वो मैडिक्स और हॉल्ट से फ्लावर्स का पूछता है तो दोनों ग्रेव पर जाने से इनकार करते हैं। तभी ऑफिसर उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बुलाता है और जब वो फुटेज देखते हैं तो उन्हें 9 साल पहले जैसी ही लड़की देखने को मिलती है, जिस पर उसे वो कॉपी कैट समझते हैं। थॉमस फुटेज प्रेस को देने से मना करता है, लेकिन हॉल्ट उसकी मुखालिफत करते वहाँ से चला जाता है और थॉमस मैडिक्स के साथ पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। वो केस का बॉक्स दोबारा खोलता है तो उसे कीज मिलती हैं, जो वो दूसरी ऑफिसर को चेक करने के लिए देता है और खुद बाकी विक्टिम्स पर काम करने लग जाता है।
है। हॉल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लड़की के वापस आने का बताता फुटेज दिखाता है तो पब्लिक के प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं, जिस पर पुलिस भी काम तेज कर देती है। इसी काम के दौरान ऑफिसर थॉमस को आके बताती है कि कीज प्लेन्स की हैं जो 1996 में बने थे, जिस पर थॉमस बहुत हैरान होता है कि प्लेन्स 1996 में बने थे तो कीज लड़की के पास 1988 में कैसे थी। मजीद ऑफिसर बताती है कि सस्पेक्ट को एयरफील्ड में देखा गया है। थॉमस मैडिक्स को लेकर उसकी तरफ जाने लगता है तो ऑफिसर किसी फिजिसिस्ट का थॉमस से बात करने के लिए वेट करने का बताती है और उनके बाहर निकलने पर फिजिसिस्ट नवीन उनके सामने आता है और उनके साथ चलते हुए उन्हें बताता है कि सस्पेक्ट हर 9 साल में इसलिए आती है क्योंकि हर 9 साल में ही लूनर मून आता है, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है और टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन मैडिक्स उसकी बातों पर गौर किए बगैर वहाँ से निकल जाता है, जबकि थॉमस थोड़ा स्केप्टिकल होता है मगर फिर यकीन किए बगैर चला जाता है। वो दोनों एयरफील्ड पहुँचते हैं तो फेंस लॉक्ड होता है, जिस पर थॉमस उसे क्लाइंब करके दूसरी तरफ चला जाता है, जबकि मैडिक्स अपने 9 साल पहले टूटी लेग की वजह से वहीं रहता है। थॉमस अंदर ओनर से मिलकर उसे पेपर पर लिखकर लड़की की लोकेशन बताने का कहता है, जिस पर वो एरो बनाकर साइड पर इशारा करता है। तभी थॉमस के सिर पर लड़की गन रखती है और उसे देखने पर थॉमस को पता चलता है कि वो सेम 9 साल पहले वाली ही लड़की है जो अभी भी बिल्कुल सेम लगती है। वो थॉमस को चेयर पर बिठाती है और ओनर को उसके हाथ पर टेप करने का कहती है, लेकिन थॉमस पहले ही अपने मोबाइल से मैडिक्स को कॉल करके उसे सब सुना रहा होता है, जिस पर मैडिक्स को कॉल करके थॉमस को बचाने अंदर की तरफ बढ़ता है। जबकि अंदर लड़की थॉमस के हाथ बंधवा कर जाने लगती है तो ओनर उसे शूट करने लगता है, जिस पर वो उसे गिराती पीछे होने लगती है कि मैडिक्स आ जाता है। लड़की डरते हुए उसे शूट करती मार देती है और थॉमस के करीब आने पर उसे गिरा देती है। फिर वो उसे अपने साथ प्लेन में ले जाकर बैठ जाती है और पुलिस फोर्स उसे वहाँ से जाते देखते हैं। थॉमस बेहोश होने के बाद जब आंख खोलता है तो वो लड़की उसे अपने आप को चेस करने से मना करती बताती है कि वो आगे तबाही आने से बचाने के लिए ही ये सब कर रही है और वो सिर्फ मून सेट होने पर ही एक दिन आ सकती है और वो अपना टाइम खत्म होने पर थॉमस को सी में फेंक देती है, जबकि खुद प्लेन को आइलैंड पर क्रैश कर देती है। थोड़ी देर में हॉल्ट पुलिस फोर्स को लेकर आइलैंड पर लड़की को ढूंढने आ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, जिस पर थॉमस हॉल्ट को बताता है कि वो लड़की फ्यूचर से आई है और वो अब गायब हो चुकी है और हॉल्ट उसकी बात को मजाक समझता है। 9 साल बाद 2006 में हम देखते हैं कि थॉमस केस से ऑब्सेस्ड हो गया है और वो उसे सॉल्व करने की ख्वाहिश लिए 9 साल से काम कर रहा है। साथ ही वो मिसिंग फिजिसिस्ट नवीन को भी ढूंढ रहा है। केस पर काम करते हुए उसे अनरजिस्टर्ड विक्टिम मिलता है, जिसकी ग्रेव खोलकर उसके विक्टिम होने का पता चलता है और थॉमस उसकी वाइफ से मिलने जाता है। उधर उसे पता चलता है कि विक्टिम व्हाइट नेशनलिस्ट था और जब थॉमस उसकी मेल लिस्ट देखता है तो उसे सारे विक्टिम से कनेक्शन मिलता है, लेकिन उनकी व्हाइट नेशनलिस्ट की टीम में से एक औरत विक्टिम की एक्स गर्लफ्रेंड अभी जिंदा होती है, जिस पर थॉमस समझ जाता है कि नेक्स्ट विक्टिम वो ही है। इसलिए थॉमस हॉल्ट से उसका एड्रेस निकालने के लिए उसे कॉल करता है, मगर वो पिक नहीं करता। थॉमस एमी को स्कूल से पिक करने जाता है तो हमें उनकी गाड़ी में कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि थॉमस ने एमी को हॉल्ट के घर रखा हुआ है और उससे केस की वजह से कम ही कांटेक्ट करता है, इसलिए एमी बहुत सैड होती है। थॉमस उसे घर छोड़ के हॉल्ट से मिलने डाइनर जाता है, जहाँ वो उसे विक्टिम का बताता है कि वो सब फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लड़की पास्ट की तरफ जा रही है और इसको पकड़ने के लिए उसे विक्टिम की एक्स गर्लफ्रेंड के एड्रेस की जरूरत है, जिसके लिए वो हॉल्ट से बेग भी करता है, लेकिन हॉल्ट उसे लुनाटिक समझकर हेल्प सीख करने का कहता बाहर निकल जाता है। थॉमस उसके पीछे आता है और उसकी बात से एग्री करता रोने लग जाता है तो हॉल्ट उसे हक करता तसल्ली देता वहाँ से चला जाता है, जबकि थॉमस हॉल्ट का चुराया हुआ बैज यूज करके एड्रेस पता लगा लेता है। वो एड्रेस पर पहुँचता है तो उसे एक्स गर्लफ्रेंड मरी मिलती है और अपस्टेयर्स से लड़की भागती विंडो तोड़ती बाहर निकल जाती है और थॉमस उसे शूट करके उसका हाथ जख्मी कर देता है। लड़की मोटर बाइक पे बैठी वहाँ से निकलती है तो थॉमस रोड पर से एक शख्स की गाड़ी छीनकर उसका पीछा करता है, लेकिन वॉल आने पर गाड़ी छोड़कर ऑन फुट उसके पीछे जाता है और लड़की सी के पास से होते एक टनल में जाती है। थॉमस फॉलो करता जाता है तो उसे केव में लड़की टाइम मशीन में बैठी गायब होती दिखती है, जिस पर वो वापस आता है तो पुलिस उसे घेरे होती है। वो हॉल्ट को चीख चीख कर सच्चाई बताता रहता है, लेकिन वो सुनता नहीं है, जिस पर थॉमस को वैन में डाल दिया जाता है और दूर क्लिफ पर खड़ा नवीन ये सब देख रहा होता है। 9 साल बाद 2015 में नवीन को हम एनिमल्स पर इंजेक्टर टेस्ट करते देखते हैं, जिसका रिजल्ट लड़की के इंजेक्टर जैसा होता है और उसे टेस्ट करते हुए ही उसे कैमरा देखकर थॉमस के सी के पास लगाए कैंप का बताया जाता है। उधर थॉमस बैठा होता है और उसे अपनी बेटी एमी का मैसेज मिलता है, जो उसे अपनी बेटी की बेड पर आने का कह रही होती है और तभी नवीन थॉमस को किडनैप करके अपनी वैन में डाल देता है। वो ड्राइव करते हुए थॉमस को बताता है कि वो मानता है कि लड़की लोगों को इसलिए मार रही है क्योंकि वो फ्यूचर
फ्यूचर में किसी ह्यूज ट्रेजेडी को रोकना चाहती है और उसकी हेल्प के लिए नवीन ने इंजेक्टर बनाया है जिसके इफेक्ट्स थ्रू टाइम भी ट्रिगर किए जा सकते हैं। उनकी बातों के दौरान थॉमस उसकी गन पकड़कर शूट करने लगता है तो नवीन उससे गन छीनने की कोशिश करने लग जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस पर वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और जख्मी हुआ थॉमस वैन से निकलकर सी की तरफ भागता है, जहाँ सुबह होने पर केव से लड़की निकलकर बाहर आती है तो उसे थॉमस मिलता है और वो उसे लोगों को बचाने के लिए शूट करने लगता है कि वो उसे बताती है कि उसी ने उसे ये मिशन लेने के लिए कहा था। साथ ही वो अपनी ब्रेसलेट दिखाती है जो पहले थॉमस की वाइफ किट की थी, फिर एमी की थी और अब लड़की ने पहनी है, जिससे थॉमस को पता चलता है कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर रिया है। वो उसे पास्ट में मारने पर माफी मांगता कहता है कि उसे पास्ट में जाना होगा, मगर रिया उसे मना करती है कि उस डायमेंशन का पास्ट अब नहीं बदला जा सकता, लेकिन अगर इस डायमेंशन का ना बदला गया तो बहुत जल्द तबाही आ जाएगी। रिया उसे घर जाने का कहती वहाँ से निकल जाती है और उसके फ्लैशबैक के साथ स्टोरी सुनने पर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में एक एक्सप्लोजन से ट्रेजेडी शुरू हुई थी जो सिविल वॉर में बदल गई थी और इसीलिए उन्होंने फ्यूचर को ठीक करने के लिए उसके जिम्मेदार लोगों को पास्ट में मारना शुरू कर दिया और इसी तरह फ्यूचर बदल गया। इधर ही हम देखते हैं कि मूवी के फर्स्ट सीन में 2046 की तबाही जो दिखाई गई थी वो खत्म हो जाती है। प्रेजेंट में थॉमस रिया की बात मानता एमी के पास आता है और रिया को पहली दफा उठाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।